बच्चे ये वीडियो है जिसमें आपके लिए मैं 7 MCQ क्वेश्चंस लाया हूँ और ये सातों आपके एक तो CBSE में भी काम आएंगे क्योंकि आपको पता है 21 मार्कर आने आपके, और दूसरा CUET के लिए मेरी मतलब इसको लाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि आपकी CUET की तैयारी हो जाए 1 मार्कर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान दो, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नेशनल इनकम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम, इन सब में से कौन सा नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। तो आप सबको पता है कि हम नेशनल इनकम को NNP/FC से इंडिकेट करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट नहीं है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्री है, प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, रेंट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, तो ये सब तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स हैं। तो कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट, तो COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मींस की NDP/FC एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इज लेस देन नेशनल इनकम। ऐसा कब होगा कि NDP/FC इट मींस की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट छोटा हो जाए NNP/FC से। तो बेटा बहुत क्लियर सी बात है, अगर NFIA पॉजिटिव है, NFIA पॉजिटिव है तो NDP/FC छोटा होता है NNP/FC से। अगर NFIA 0 है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और अगर NFIA कभी नेगेटिव हो गया तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है किससे, नेशनल प्रोडक्ट से। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था आपका। 5th क्वेश्चन, GNP एक्सीड NNP, कब ऐसा होगा कि GNP बड़ा हो जाए NNP से। आप देखो इसमें भी NP है, इसमें भी NP है, तो फर्क क्या है, सिर्फ G और N का। तो बताइए G बड़ा होता है N से किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। ग्रॉस वैल्यू बड़ी होती है नेट वैल्यू से डेप्रिसिएशन की वजह से, तो इसका ये आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको GNP/MP निकालना है। गिवन क्या है आपके पास, GDP/MP। अगर आप इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हो, देखो आपको निकालना है GNP/MP, गिवन है आपके पास GDP/FC। G को G पे लाने के लिए कुछ नहीं करना, DP को NP पे लाने के लिए आपको प्लस करना है NFIA, और उसके अलावा FC को MP पे लाने के लिए आपको प्लस करना है IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3000 प्लस NFIA आपका 200 है, और प्लस IT माइनस सब्सिडी 420 माइनस 240 180 आपका ये है। तो 3000 प्लस 200 प्लस 180 इज इक्वल टू आपका 3380, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट आ जाइए। इफ नेट नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, मतलब नेट नेशनल इनकम इज गिवन, इफ नेट नेशनल इनकम इज गिवन एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम गिवन है मार्केट प्राइस पे, वी डैश इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डैश सब्सिडीज टू गेट द नेशनल इनकम एट इकोनॉमी। देखो जरा समझो, गिवन क्या है, गिवन है नेट नेशनल इनकम मतलब NNP/FC मार्केट प्राइस पे, और इसे हम नेशनल इनकम पे कैसे लाएंगे समझो जरा। नेशनल इनकम को किससे इंडिकेट करते हैं, NNP/FC से। तो इसको इस पे लाना है तो आप क्या करोगे, आप माइनस करोगे NIT, और NIT का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, IT माइनस सब्सिडीज, यही होता है ना NIT का फॉर्मूला। तो जब ये जाएगा अंदर तो क्या होगा, NNP/MP माइनस IT और प्लस सब्सिडी। तो IT को आपको माइनस करना है और सब्सिडीज को आपको प्लस करना है, तो वही आपको यहाँ पे आंसर देना है कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो आपको NNP/MP से मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो ये 7 आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना, कल और लेके आएंगे।